खुद मतलब फर्जी है, इनके ऊपर तमाम मुकदमे हैं, सारी चीज़ें हैं जो है। ये कोई कॉन्फ्रेंस जो है कराया था सचिन यादव ने, तो सचिन यादव के कॉन्फ्रेंस में इन्होंने खबर चलाया था, तो खबर को लेकर के जो है अब इनको ट्रोल किया गया। तो उस पर यह है कि उसने मुकदमा किया। तो ये हम आए थे कप्तान साहब से मिलने के लिए कि हम पत्रकार साथ दबने वाले नहीं हैं, जीतने वाले नहीं हैं, जो सच्चाई है सच को दिखाएंगे। तो कप्तान साहब से आज मुलाकात हुई आप लोग? नहीं, कप्तान साहब से तो नहीं मुलाकात हमारी हुई है। कप्तान साहब ने कल का समय दिया है, कल फिर हम जो है मुलाकात। जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब किया गया था उस समय जो है और भी साथी पत्रकार साथी रहे, तो सिर्फ इन्हीं को ट्रोल किया गया। मेरी समय देखी होगी जो उस समय की ये था कि भाई खबर, सारी खबरों पर लोगों को ध्यान नहीं जाता है। किसी एक पर अगर उनका ध्यान गया तो उसके दिमाग में ही आया कि हम इन्हीं को टारगेट कर दें, जो कि खबर चलाने वाले तो सभी लोगों ने चलाया, लेकिन ये साजिश के तहत इनको जो है फंसाया गया। किस मामले को लेकर के फंसाया गया था? ये एक फिल्म जो है बना रहा था, तो उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था यहाँ शिवम होटल में, सत्यम होटल में। तो सत्यम होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। तो इन्होंने भाई जो हम आप कहेंगे, पत्रकार है जो भाई पत्रकार से जो आप कहेंगे वही ने लिखेगा, वही ने चलाएगा। तो जो उन्होंने कहा उसको इन्होंने चलाया, इसमें गलत क्या किया? तो इसी को लेकर के उसने जो है इनको 156 कहीं उसकी सुनवाई तो हुई नहीं, क्योंकि वो खुद ही फर्जिफिकेशन का काम करता है, जैसा कि जो है फिल्म जगत वालों ने बताया। कई लोगों को ब्लैकमेल किया है, सारी चीज़ें हैं। तो जब वो खुद ही गलत है तो भाई मुकदमा हुआ, तो 156(3) के तहत उसने मुकदमा करके जो है ये किया। तो ये गलत है। हम इसका जो है बहुत ही ये निंदनीय काम किया है, और हम पत्रकार साथी इसकी घोर निंदा करते हैं। आपका क्या नाम है? शशिकांत मौर्य, मैं राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद का जिला प्रभारी हूँ। मैं प्रमोद कुमार सिंह, नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ जौनपुर। मैं सर्वप्रथम तो अपने जनपद के सभी शिक्षक साथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर अपना स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखा। आगे संघर्ष के जो कार्यक्रम है उसमें जनपद प्रदेश के कुछ चिन्हित जनपदों में है जो बड़ी संख्या में प्रतिभाग करता है। संघर्ष के लगातार कार्यक्रम हम लोग चलाते हैं। पिछले सत्र में 12 दिन हम लोगों ने धरना किया। ये धरना हमने जनपद पर भी किया, मंडल पर भी किया, और प्रदेश में विधान परिषद और विधान भवन के सामने, इसके अलावा डायरेक्टर कार्यालय पर भी धरना किया। निश्चित रूप से संगठन का काम है अपने लोगों के लिए संघर्ष करना, और उस संघर्ष के कार्यक्रम को हम लोग आगे भी जारी रखेंगे। जो बड़ी समस्या है वह है पुरानी पेंशन की। हम लोगों ने लड़ते लड़ते पुरानी पेंशन के दायरे में जो उपलब्धियां थी उसमें से लगभग अधिकांश को हासिल कर लिया। सवाल केवल हमारे पास 2 जेन्युइन बात है। एक, जो सरकार ने पेंशन देने की सीमा 25 वर्ष करी है उसको हम 18 वर्ष करना चाहते हैं। 18 वर्ष में जो भी सेवा कर लिया हो पेंशन के दायरे में आए, क्योंकि लंबे समय तक अध्ययन के बाद अब सेवाओं में लोग आते हैं। ऐसी स्थिति में 25 साल अव्यवहारिक निर्णय है। और दूसरी चीज़ जो हमारी यूपीएस जो सरकार ने लागू किया, यूपीएस में एक सबसे बड़ी विसंगति है कि हमारा जो पैसा अंशदान हमारा कटता है वो हमको रिटायरमेंट के बाद वापस नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में रिटायरमेंट के बाद वो पैसा हमें वापस चाहिए और उस पर जो भी लाभांश है वापस चाहिए। मूल ये 2 लड़ाई है जिसके लेकर के हम लोग आगे संघर्ष करेंगे। यहाँ पर जो है आपको दोबारा चुना गया है, तो शिक्षकों के प्रति आपकी क्या रहेगी? नहीं, शिक्षकों के लिए तो मैं सर्वप्रथम मैंने पहले भी कहा कि उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। और चूँकि सेवाओं में बड़ी संख्या में 2021 में शिक्षकों की बड़ी संख्या जुड़ी है, लगभग 22,000 शिक्षक माध्यमिक में आए हैं, तो ऐसे शिक्षकों की अब संख्या 80 से 85% हो गई है विद्यालयों में जो एनपीएस के दायरे में आते हैं। आप सब जानते हैं कि एनपीएस अंशदायी पेंशन योजना है, और साथ ही साथ उसका जो लाभांश था वो अनिश्चित था, उसके बारे में किसी को आइडिया नहीं।
रिटायर होते थे 2000, 3000, 5000 पेंशन पाते थे, जिसको लेकर लगातार हम लोगों ने रामलीला मैदान तक संघर्ष किया है और जिसकी परिणति के रूप में ओपीएस को तो नहीं, लेकिन यह है कि ओपीएस जैसी यूपीएस को लागू किया गया है, लेकिन एक बड़ी विसंगति को इसमें छोड़ दिया गया जिसमें हमारी कटौती, हमारे अंशदान को सरकार अपने पास रख लेगी। ये निर्णय से हम लोग असहमत हैं। अगर यूपीएस लागू भी किया जाता है तो हम लोगों की लड़ाई जो अपने समस्त पैसे को अपने पास रखना और सरकार के अंशदान से हम पेंशन पाते थे, इसको ओपीएस कहते थे, उसको उसी रूप में हम प्राप्त करना चाहते हैं और इसके लिए संघर्ष के कार्यक्रम प्रदेश ही नहीं देश के सारे संगठनों के साथ जुड़ करके हम लोग वो कार्यक्रम चलाएंगे। बाकी छोटी मोटी विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को हम लोग सरकार के सामने टेबल पर बैठ करके बात करके उसको लेते रहेंगे। एक दूसरी समस्या है जो अब सरकार कहती है कि हम 80% लोगों को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अब माध्यमिक का शिक्षक इससे अछूता है। माध्यमिक के शिक्षक को भी मेडिकल फैसिलिटी सरकार के अंशदान पर मिले, ऐसी हम लोगों की मांग है। उसको भी हम लोग पुरजोर ढंग से उठा करके उसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इसका हमें हर्ष है कि हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, उनके नेतृत्व में सभी लोगों के सहयोग से महाकुंभ आयोजित हो रहा है। विश्व के जितने भी श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं या जो भी नागरिक किसी भी प्रांत के आ रहे हैं, उनको सम्मान के साथ यहाँ से सुगमतापूर्वक यात्रा कराई जाएगी। कोई कठिनाई सब देवरिया से आप स्नान हो गया बढ़िया से, कोई दिक्कत? अभी आपने देखा कि किस प्रकार से जनपद के समस्त बस स्टेशन पर महाकुंभ में श्रद्धा के साथ जाने वाले हमारे श्रद्धालुओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से, मुख्य सचिव महोदय के निर्देश के क्रम में टीम जोधपुर, मैं स्वयं जिलाधिकारी जोधपुर और हमारे साथ में युवा विकास अधिकारी, जॉइंट मजिस्ट्रेट मछली शहर और हमारी प्रशिक्षु IAS सीता किशोर, सब लोग मिलकर पूरे जनपद के सहागंज, जोधपुर, मछली शहर, मुक्ताबाद, शाहपुर, बदलापुर जो भी श्रद्धालु बस स्टेशन पर आ रहे हैं या जा रहे हैं, इस सुविधाओं के लिए शासकीय स्तर पर हमारे प्रयास हैं और ये हमारे आगे जाओ। कहाँ है मैटर का बेटा यार संजय भाई पीछे आ जाओ। जी बाजू तुम लोग यार हम वकील साहब तुम्हें गाड़ी से हट जा, हटा यहाँ से। आगे लगा के यहीं पे आप ही आगे बेकर ये नंबर कौन सा है? इधर दिखाओ हमको। 214 राम लिखा है तो ऐसे लिखा रहता है? इनका 3 है। ये नंबर ऐसे लिखा रहता है? तो 3 अंक दिख रहा है। ये क्या नंबर है? 3 अंक पीछे होगा। क्यों? ये नाम है नंबर की होता है? क्या नाम है आपको? क्या ना निकला था?
ए भाई साहब, सबसे ब्लैक लगा के यहाँ पे अभियान चल रहा है। आप काला ब्लैक सूट लगा के क्या छिपाना चाहते हैं? कुछ ना फिर ये तो क्या गाड़ी है? बंद करिए। हटे शशि भाई। पूना नहीं, ये यूपी है, ये महाराष्ट्र नहीं है। हटाइए, आप हटाइए जाके उधर सहयोग करिए। आप छोड़ के ये कराएंगे, ये हटाएंगे, आप हटाइए। तैयार कराए गाड़ी जेके साइन करे को साइन करे जिसका अरे एक के साइन करवा ले सबसे कितना साइन एक के बाद हो गया। ठीक है। गौतम पुत्र राज बहादुर गौतम, सूरज गौतम पुत्र अमर बहादुर गौतम। कहाँ का मामला, कहाँ से आई है ये बताइए। जी मैं बशीरपुर निवासी हूँ। क्या मामला था? जी आए दिन ये हरिजन बस्ती के कुछ लड़के जो हैं, मनीष गौतम पुत्र राज बहादुर गौतम और सूरज गौतम पुत्र अमर बहादुर गौतम आए दिन विवाद कर रहे हैं, मार रहे हैं। इन लोगों ने ग्राम प्रधान को मार दिया है बहुत ज़्यादा, और उनके छोटे भाई को भी मार दिया है। उसके बाद ये रामहित निषाद के मकान पर जो रेलवे पुल के बगल में है वहाँ पथराव किया है, और ये मतलब अद्धा ईंट पत्थर से इतना ज़्यादा जो है कि पथराव किया है। ये लोग पूरा टेबल तोड़ दिए हैं, बेसिन तोड़ दिए हैं, हमारे पति का और ग्लास तोड़ दिए हैं, सब कुछ तोड़ दिए, गेट तोड़ दिए हैं सब। गाड़ी कब का मामला है ये रविवार को 10 दिन रविवार को 2:30 बजे का मामला है। अब तक आपने कहाँ प्रार्थना पत्र दिया जब ये मामला हुआ था? तो हम लोग को आने नहीं दिया थे रास्ते, उन लोगों का रास्ते में घर है। ये लोग इतना आतंक फैला दिए सर कि किसी को इधर उधर आने नहीं दिए। पुलिस फोर्स लगी, वो भी हम लोगों को प्रताड़ित की है। हमें भी मारी, मेरी गर्भवती बहू को मारी, मेरी बेटी को मारी, और पूरा ये सब जांच किए, सारा सामान। मेरी बहू का मंगलसूत्र खो गया है, उसकी सोने की अंगूठी खो गई है। उसके बाद ये हम पर दबाव बनाए हैं और कैमरा लेकर गए, कह रहे हैं कैमरा खुल नहीं रहा है, और उनका समर्थन कर रहे हैं। उसके बाद क्या किए हैं, विवाद के बाद दूसरे दिन आम का पेड़ काट दिए हैं, मड़हा फूंक दिए हैं, करकट तोड़ दिए हैं। उसके बाद भी प्रताड़ित, और 2 बाइक मार कर तोड़ दिए हैं, उसको फेंक दिए, ढकेल दिए सब मिलकर। हम एक पेड़ काट दिए। थाने में तहरीर दी थी कि नहीं आप? जी घर से नहीं निकल हम लोग घर से नहीं निकल पाए। हम लोग निकलने नहीं दे रहे। उस समय 2 पुलिस वहाँ पर मौजूद थी जिन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। क्या नाम है आपका? आज आप कहाँ आई, किनको ज्ञापन दी? आज मैं जिलाधिकारी को ज्ञापन देने कलेक्ट्री आई हूँ।
विकास भवन आई हूँ। क्या चाहती है इसमें? नाम क्या है? मैं चाहती हूँ सर कि न्याय मिले, क्योंकि बच्चों की बहुत रोजी रोटी नहीं, नौकरी नहीं है, बिजनेस व्यापार नहीं है, छोटी मोटी दुकानें करके वो अपना खर्च चला रहे हैं, उनके भी बच्चे हैं सर। तो आए दिन ये कैसे ऐसे करेंगे? कौन सी बड़ी दुकान है? तसला बेच रहे हैं, पगहा बेच रहे हैं, चाकू बेच रहे हैं, चलनी बेच रहे हैं, झुग्गा बेच रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। और एक दुकान है सर, उस पर छोटा लड़का है, साबुन बेच रहा है, हल्दी बेच रहा है, मसाला बेच रहा है, नमक बेच रहा है, थोड़ी बहुत दाल बेच दे रहा है। कौन बहुत बड़ा बिजनेस व्यापार है? एक और है दुकान, उस पर बल्ब बेच रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्मला निषाद है। आइए हाँ, और कौन है? तहसीलदार साहब, नायब साहब, देखभाल संघ के अध्यक्ष कहाँ है? मैं जानता हूँ। आइए भाई, तहसीलदार आप प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे। वसो ममयाहमिजाति गर्भधम त्वं जासि गर्भधम्। हरि ओम। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षर सहस्त्रपाद सभूमिभुं सर्वतः कृत्वा। सम्मानित सभी बंधुओं से निवेदन है यथाशीघ्र स्थान ग्रहण कर लें। परम आदरणीय जिलाधिकारी महोदय की गरिमा में उपस्थिति हो चुकी है। आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। इसके मंत्र में सब कुछ समाहित है। हम इस वंदना में कहेंगे ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसे जायतां राष्ट्रे राजन्यं शूर एषव्योति त्यागे महारथो जायतां दोघ्री धेनुर ऊढा नट्वा नाशो सप्ते पुरंधिरयोषा जिष्णुरतिष्ठा सहेयो युवात् यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामे नः पर्जन्यो भरसत फलवत्यो ओषधयः। एसओ साहब लखौआ इसको दिखाइए क्या स्थिति है, क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत ये है साहब कि आप लोग उसको नापा नहीं करते। पहले जरा से चिल्लाइए, मत जरा से धीरे बोलिए। सीओ साहब ने कहा, सीओ साहब तो आपके बड़े अधिकारी हैं, इसमें हम वकील साहब करा दे रहे हैं उनके विश्वास में हम लोग 6 महीने तक करते। आखिर जब इसमें चक दब गई है, सरकार उसको पैसा मिलना चाहिए। कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, वहाँ पे बालू रखा हुआ है,
बार बार कहा गया कि पुलिस आती है, ये लोग कहते हैं बात करा देंगे सब। चकबंदी गई है। सीओ साहब ने हमसे कहा था पर्सनली कि साहब हम इसको एक हफ्ते 10 दिन में करा इसको दिखवा लेते। सीओ साहब को दिखा विरोधी है बाकी तो वो छोड़ने को तैयार नहीं। तो कहते साहब मरहवा छोड़ देते इतना बा उसमें कब्जा दिलवाना है, वो तो ये क्यों नहीं जोत रहा है? यही के ऊपर जो आरोपण कर रहे हैं आप। सीओ साहब कहते हैं मुखिया साहब करा देंगे, आप कहते हैं वो एक मुकदमा किया है अपना वही पकड़ किया। अरे नहीं किया है तो पूछिए सीओ साहब से ना। सीओ साहब ने हमसे कहा कि नहीं मान रहे हैं, उस वक्त क्या करें सब बताइए। हम लोग को कोई जैसे मानेंगे चक अगर है चकबंदी अधिकारी को बुलाओगे साहब, आप खड़े नहीं हो गए सब कब्जा नहीं दे रहे हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि आप अधिकार चकबंदी में ही है। हाँ हाँ, पुलिस वाले बार बार कहते हैं कि हम हटवा देंगे, लेकिन चकबंदी वाले हमारे साथ कर रहे हैं। आप दोनों लोग हिंदुस्तान का सीओ साहब के आप देने सीओ साहब से कंसल्ट करके इसका एक हफ्ते का हिसाब करना है। आवश्यकता हो पुलिस बल देने तैयार है। कोई दिक्कत नहीं करने को नहीं साहब फिर कर रहे हैं, एक हफ्ते का समय ले लिए, उसी एक हफ्ते का समय में। अच्छा ये बताइए मरहा कैसे चेक बन गया? अरे साहब मरहा बाद में जबरदस्ती रख लिया है कुछ है परमानेंट का संसद थोड़ा ना पढ़ाई कर पाए। अब बालू रख देंगे तो आपकी हो जाएगी, या तो कहीं बालू खा लेना नहीं हटाते हैं तो